मैं हूं आपके साथ नवाब अली और आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के विधानसभा चिल्लू पार में, जहां है त्रिकोणीय चुनाव। यहां से समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी जी एवं बसपा से राजेश पहलवान जी और कांग्रेस से सोनिया शुक्ला जी और बीजेपी से राजेश त्रिपाठी जी अपना ताल ठोक रहे हैं। आज हम जानते हैं कि चिल्लू पार की जनता क्या सोचती है। अभी हम मौजूद हैं, ये कौन सा चौराहा है? उझौली चौराहे पर, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं कि अब की बार ये लोग अपना मत क्या सोचकर और किस मुद्दे पे देना चाहेंगे। नमस्कार, क्या नाम है बाबा आपका? सीताराम जी। अब की बार आप लोग अपना मत किस मुद्दे पे देना चाहेंगे? हम लोग अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं। अखिलेश जी को लाना चाहते हैं। अब की बार ये जो महंगाई के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के विषय में हम लोग क्या कहेंगे? जैसे तमाम प्रकार की महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के क्या बताया जाएगा। क्या लगता है कि अखिलेश यादव यदि आएंगे तो महंगाई कुछ कम हो जाएगी? शायद अब वो तो उतने जाने के बाद तो पता चलेगा ना। यहाँ से तमाम पार्टियां ताल ठोक रही हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ से कौन विधायक, किनको आप लोग विधायक चुनना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बसपा या भाजपा? अच्छा, मेरे साथ कुछ नौजवान भी हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूँगा। और नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। अच्छा, यादव जी हैं। तो यादव जी हैं, तो बताइए अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक बात बताइए कि अरे ठीक है, आप लोग ये बताइए कि अब की बार अपना मत जो है किस मुद्दे पे देना चाहेंगे? अच्छा, लग रहा है ये नहीं बोल पा रहे हैं। मेरे साथ और भी मेरे भाई साहब हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा। बेसिक मुद्दे पे बात हम करेंगे। जैसा कि बाबा नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? रंजीत यादव। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए कि ऐसा माना जाता है कि यादव लोग जो है वो अक्सर अखिलेश यादव को ही देखते हैं। ऐसी कोई तो बात नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार आप लोग अपना मत किस मुद्दे पे देना चाहेंगे प्रत्याशियों को? बदलाव तो चाहिए। बदलाव तो चाहिए। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए मुझे कि आप इस देश के नौजवान हैं, और एक नौजवान क्या सोचता है? भैया, मैं एक इस देश का नौजवान हूँ और उसके साथ साथ इस देश का एक विद्यार्थी भी हूँ। तो एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी उसकी रोज़गार होता है, जो उसको चैलेंज अपना फेस करना पड़ता है रोज़गार के लिए। तो जैसा कि हमने देखा, जो हम ये नहीं कहते सपा ने या फिर बसपा ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अच्छा तो भाजपा भी नहीं किया है, भाजपा ने भी नहीं किया है। और एक नौजवान होने के कारण, एक विद्यार्थी होने के कारण हम चाहेंगे कि रोज़गार दिया जाए, सरकार जिसकी भी हो। हमने 5 साल भाजपा को देखा, इन्होंने काम नहीं किया। अब नई सरकार को मौका दिया जाए, देखते हैं ये अगर जो काम करेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा हम अगले 5 साल में फिर इनको बदलेंगे। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, या अब की बार आप अपना मत किस मुद्दे पे देना चाहेंगे? भैया, महंगाई की बात करेंगे आप तो आप पेट्रोल डीजल का देख सकते हैं। ये कहते हैं कि डबल इंजन की हमारी सरकार है, और जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है, तो इनको चाहिए कि जो केंद्र का सर्विस टैक्स है पेट्रोल डीजल पे वो कम करें, और उसके बाद ये यूपी में कम करें। अभी जैसा आपने देखा, जैसे चुनाव की डेट वगैरह इन्होंने 5, 10 रुपये, 8 रुपये लगभग कम किया इन्होंने, लेकिन जैसे ही चुनाव जाएगा 15 से 20 रुपये फिर से बढ़ा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ महंगाई पे काम कर रहे हैं, ये बस आए हैं जनता को लूटने के लिए, और लूट के इनका बस वही है। अच्छा, जैसे कि ये चिल्लू पार विधानसभा है, यहाँ से समाजवादी पार्टी से विनय शंकर तिवारी जी, भाजपा से राजेश त्रिपाठी जी और कांग्रेस से सुमन शुक्ला जी एवं पहलवान जी ताल ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है यहाँ की जनता इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रही है, और क्या मुद्दा होगा आपकी जनता का? जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रहेगा रोजगार का और महंगाई का। तो यहाँ के जो लोग हैं विधानसभा चिल्लू पार, यहाँ पे जो वोट पड़ेगा वो महंगाई के लिए पड़ेगा, महंगाई के खिलाफ पड़ेगा। और हम नहीं कहते कि पहले 2-4 रुपये बच रहे थे कि नहीं, लेकिन ये जो सरकार आई है 2-4 रुपये एकदम बचने नहीं दे रही है लोगों के खेतों में, लोगों के जेबों में। जैसा कि बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि 2-4 रुपये आपके जेब में बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आप यहाँ पे कहीं भी जाएंगे अलग अलग लोगों के मिलेंगे, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जो मेरा विचारधारा है जब एक विद्यार्थी होने का, मैं ये कहूँगा कि रोजगार इन्होंने एकदम नहीं दिया। आपने देखा इलाहाबाद में हॉस्टल के अंदर हल्के छात्रों को मारा गया है,
ठीक है, वो उनका बस इतना कसूर था कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ वो धरना दे रहे थे, ठीक है, और उनके धरना देने के लिए उनको हॉस्टल में से घींच के उनको मारा गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्याय है कि जो दिखाता है, ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, अजी राम को आप नहीं लाए हैं, राम के नाम पे आप आए उत्तर प्रदेश में और राम के नाम पे इनकी राजनीति होती है, बस यही। आप इनसे विकास की बात मत कीजिए, आप राम की नाम बात कीजिए तो आप एक कहे जाएंगे कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर आपका? त्रिपुरारी दीक्षित। अच्छा, आपकी आप लोगों का क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? भाजपा सरकार में जो अराजकता का माहौल है, भुखमरी है और लोग परेशान है, जनता त्रस्त है, उस मुद्दे को लेकर के हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा सरकार। क्या सपा सरकार यदि सत्ता में आई तो महंगाई पे कितना असर पड़ जाएगा? बहुत असर पड़ेगा महंगाई पे। हाँ, बहुत बड़े स्तर पे महंगाई कम होगा, गरीबों के लिए राशन पानी सब कुछ मिलेगा। इनके की तरह चुनाव के लिए स्पेशल नहीं, पूरे जुमलेबाजी नहीं होगी। पूरे 5 साल तक सपा सरकार में लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी, रोजगार मिलेगा। अच्छा, और जैसे कि मेरे साथ एक नौजवान भी हैं जो समाजवादी पार्टी के, मुझे लग रहा है कि आप हम कार्यकर्ता हैं आप। अच्छा बताइए, अब की बार आप लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोगों को किस बात को लेकर के आप वोट मांग रहे हैं? ये भाजपा का जो नाकामयाबी है, उनके जुमला है, उनका झूठ है, उनका फरेब है, हाँ, उनका गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ का, उनका ठाकुरवाद है। हाँ, उन्होंने यहाँ जातियों को बांट दिया है, उन्होंने यहाँ जमकर ठाकुरवाद किया। थाने जातियों को बांट दिया है, वह जमकर यहाँ ठाकुरवाद होता है। थाना में उनके क्या कहते हैं, एक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सारे एक ही जात के लोग हैं। तो हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, उनके झूठ के खिलाफ है। तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर जनता में बताया जा रहा है और सपा सरकार बनाने के लिए प्रयास हो रहा है। एक मेरे साथ नौजवान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने बताया कि जातिवाद, क्या नाम है सर आपका? नीतीश मणि त्रिपाठी जी, आप एक बात बताइए, क्या लगता है भाजपा जातिवाद करती है? बिल्कुल करती है। आप खुद देख लीजिए, जो भाजपा सरकार पहले अखिलेश यादव को घेरा करती थी जिस चीज़ के लिए, आज वो खुद उसी चीज़ में एकदम लिप्त है। पूरे प्रदेश में आप जहां भी देख लीजिए, जातिवाद की पूरी चरम सीमा पे ये सरकार काम कर रही है। बस आपको, अगर आप ठाकुर हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है, आप सरकार के हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके ऊपर एक बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका घर तोड़ा जाएगा। आप अगर एक नेता हैं तो आपके ऊपर इतनी ईडी छापा, सीबीआई छापा, दुनिया भर के छापे डाल करके आपको एकदम बलहीन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सरकार हिंदुत्व की आड़ में ब्राह्मणत्व को खत्म करने की पूरी साजिश कर रही है। खबरों के पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए आदित्य न्यूज के साथ। आदित्य न्यूज के इस पेज को फॉलो करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।